जिंदगी में एक पर्पस आपके पास वेल डिफाइंड है तो आमतौर पर आप इन दिक्कतों से मुक्त रहेंगे। इससे जो वर्कोहलिक लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, ऐसे बहुत लोग हैं, सब वर्कोहलिक लोग हैं। इनके जीवन में कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद 25, 30, 40 साल से अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थकते भी नहीं हैं, डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि पर्पस उनके जीवन में है। ऐसे कोई वैज्ञानिक हो सकता है, ऐसी कोई साहित्यकार हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। लेकिन यदि आप उस तरह के बहुत पर्पस वाले व्यक्ति नहीं है, मेरा मतलब कोई एक खास जुनून आपके जीवन में अगर नहीं है, तो बैलेंस ही ठीक से जीवन जीने का अकेला तरीका है। और बैलेंस क्या है? अगर आप नौकरी को नौकरी समझ के कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें अपने जीवन में और तलाशनी ही होंगी। गुड़गांव में सबसे ज्यादा लोग, यंग लोग काम करते हैं, और गुड़गांव में स्टैंड अप कॉमेडियन का बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि वहां तनाव इतना ज्यादा है कि हंसी का बाजार सबसे ज्यादा वहीं पर है। हंसी का बाजार उन मोहल्लों में कभी नहीं मिलेगा जहां लोग वैसे ही हंस लेते हैं, जहां तनाव उतना नहीं है। यहाँ तनाव ज्यादा है तो हंसी एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है, एक बाजार है। तो आप में से भी अधिकांश लोग भी शायद उसी उम्र के होंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी को इस कोने या उस कोने पे मत जीना चाहिए, जिंदगी को बीच में जीने का प्रयास कीजिए। थोड़ी मौज, थोड़ा मजा, थोड़ा काम, अच्छे रिश्ते हों जीवन में। कम से कम 1 या 2 अनकंडीशनल रिलेशंस अगर आपके पास हैं, अनकंडीशनल का मतलब जो आपको जज नहीं करते, जिनकी सपोर्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि इसके लिए इतना ही काफी है कि मैं एक पक्ष हूं इस डिबेट में, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम सही तरफ हो कि गलत तरफ हो, वो कहेगा तू है तो मैं तेरे साथ हूं, बात खत्म। एक आध ऐसा रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर माँ को ऐसा रिश्ता माना जाता है। एरिक फ्रॉम ने बहुत अच्छा एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ लविंग, उसमें जिक्र किया कि मैटरनल लव अनकंडीशनल लव होता है नॉर्मली, नॉट ऑलवेज। और पैटर्नल लव जो है, बाप का जो प्यार है, वो जजमेंटल वाला प्यार होता है, वो कंडीशनल लव होता है कि बेटा इतने नंबर लाओगे तो साइकिल देंगे, इतने लाओगे तो मोटरसाइकिल देंगे, इतने लाओगे तो रिक्शा देंगे। तो इस तरह का जो प्यार होता है ये कंडीशनल प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पिता कंडीशनल प्यार करते हैं, सारी माताएं इनकंडीशनल करती हैं। कभी कभी पिता भी इनकंडीशनल करते ही हैं, कभी कभी माताएं भी कंडीशन लगाती हैं। जनरल बात ये उन्होंने कही। आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहां भी कंडीशनल प्यार खूब मिलेगा। इस महीने इतना टारगेट पूरा कर दिया, लो प्यार ले लो थोड़ा सा। सीधी सी बात है, ये दुनिया के हर ऑफिस में होता है ना। इस महीने टारगेट कम किया तो प्यार नहीं मिल पाएगा इस महीने। तो ये कंडीशनल प्रेम है, कंडीशनल लव है, जो दुनिया की हर सेटिंग में मिलता है, सबको मिलता है। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स में भी होता है कि तुमने इलेक्शन जितवा दिया, लो प्यार ले लो भाई। इलेक्शन नहीं जितवाए तो प्यार नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक आध ऐसा कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, या तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे 2000 फॉलोवर्स हैं, या तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो इन सबको देख के प्यार ना करे, इन सब से इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं।